हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज फिर एक नया टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसका नाम है समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ये दोनों अर्थ जो है, अवकलन का ज्यामितीय अर्थ जो मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया है, और उसके बाद ये समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ये दोनों आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसको समझना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास एक फलन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका अपन जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसका आलेख बना सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर x और y के मान लेते हैं ये इसका आलेख है, ठीक है ना। अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो मान लेते हैं कि x और y के बीच अपन आलेख खींचेंगे, तो फलन का आलेख इस तरह का हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये y बराबर एफ एक्स का आलेख हमारे पास हो गया है। अब देखो, आप किसी भी फलन का जब अवकलन करते हैं तो आपको दोबारा एक नया फलन मिलेगा। जैसे मान लो ये y बराबर एफ एक्स का मैंने यहाँ लिखा है अवकलन, ठीक है ना। तो अवकलन को अपन डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जी एक्स लिखा और साइड में लिखा हुआ है एक नया फलन। मतलब हम जब इस फलन का अवकलन करेंगे तो एफ एक्स की जगह एक नया फलन जी एक्स बन जाएगा। इसको अपन और अच्छा समझे तो उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, मैं उदाहरण से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर। ये मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है। अब अगर आप इसका अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। हम जानते हैं अवकलन कैसे करते हैं इसका, ठीक है ना, अपन ने सीख लिया है। तो इसका अवकलन आपको 2x मिला। तो 2x क्या है, एक नया फलन हो गया, इसको अपन gx कह सकते हैं। तो जब भी हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें एक नया फलन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो सिद्धांत को समझने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण अपन ने लिया है ये। तो चलिए अभी देखो आगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें एक नया फलन जी एक्स प्राप्त हो गया है। तो डी वाई को अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो इस डी एक्स को अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जी एक्स इंटू जाएगा ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इसमें ये जो डी वाई है, ये डी वाई क्या कहलाता है, वाई का सूक्ष्मतम मान है ये, ठीक है ना। ये वाई, जैसे आप देख रहे हो वाई अक्ष पर ये वाई के मान होते हैं। तो वाई का सबसे जो सूक्ष्म मान हो सकता है, इसको बोलते हैं, अपन कहते हैं अनंत सूक्ष्म मान। ऐसा बहुत छोटा सा मान होता है ये, ठीक है ना। ऐसे डी एक्स भी क्या है, एक्स के सूक्ष्मतम मान है, और जी एक्स क्या है, यहाँ पर अवकलन का मान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर इसका ज्योमेट्रिकल रूप अपने को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जी एक्स और एक्स के मानों के बीच ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस अक्ष पे तो ले लेता हूँ मैं जी एक्स। जी एक्स का मतलब हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैं ग्राफ में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ग्राफ अब की बार क्या है, जी एक्स के मानों के बीच और एक्स के मानों के बीच है, ठीक है। अब देखो, जी एक्स इंटू डी एक्स क्या बताएगा हमें। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ कि x के जो मान हैं इनमें मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके इस तरीके का आता है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि gx और x के मानों के बीच हम ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि gx इंटू डी एक्स की वैल्यू किस तरह की दिखाई देगी हमें ग्राफ में। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए कि यहाँ पर x का कोई एक मान ले लेता हूँ, सूक्ष्मतम मान, जिसको मैं dx कहूँगा। और क्योंकि अपन जानते हैं बिंदुवत होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट टच कर रहा हूँ, तो ये कोई dx का मान है। पर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, देखो यहाँ पर ये। तो ये जो मान मैंने लिया है इस जगह पे, इस मान को मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ dx मान लिया है, ठीक है। ये मान जो मैंने लिया है ये dx मान लिया है। और आप जानते हो कि ये जो वैल्यू बनेगी y अक्ष पर, ये gx की वैल्यू रहेगी। तो मैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसको मैं gx कह सकता हूँ, ये gx वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन जी एक्स इंटू डी एक्स देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो कि ये जो पट्टिका है, इसको अपन लगभग आयताकार पट्टी मान सकते हैं। अगर इसको बिल्कुल अपन देखो, यहाँ आप थोड़ा सा ये यहाँ पर तिरछी है, मतलब मुड़ी हुई है। पर अगर इसको अपन छोटे से छोटा माने, क्योंकि अपन ने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, जूम करके दिखाया है, तो अगर इसको अगर हम छोटे से छोटा माने तो लगभग ये जो पट्टी है ये बिल्कुल आयताकार पट्टी हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डी वाई जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो अपने को डी वाई मिलेगा यहाँ पर, ये क्या है, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल है। क्योंकि जी एक्स को डी एक्स से गुणा करने पर अपन जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई जो होती है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे को आयत की तरह एक आयताकार पट्टी नजर आ रही है, ये डी वाई या जी एक्स इंटू डी एक्स उसका क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बराबर अल्पांश अल्पांश आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये अल्पांश आयताकार पट्टिका का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो जब अपन समाकलन करेंगे देखो, तो इधर आएगा इंटीग्रेशन डी वाई
और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ लिमिट भी ले लेता हूँ मैं x1 से x2 के मध्य, x1 से x2 के मध्य। तो यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं अपन x1 से x2 के मध्य। अब देखो इंटीग्रेशन dy हम जानते हैं y होता है, इसको मैं ओनली y लिख दूंगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x1 से x2 gx dx। तो अब आप सोचोगे कि ये वैल्यू क्या बनेगी, मतलब ये अपने को चित्र में किस तरह से दिखाई देगी, ये हमें यहाँ सोचना है। तो आपने देखा था कि जी एक्स इंटू डी एक्स जो बना था वो एक इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल बना है। अब मैं देखो यहाँ पर लिमिट्स लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये लिमिट यहाँ तो ले ली x1, क्योंकि मैंने समाकलन x1 से x2 के बीच किया है, तो मैंने इस पॉइंट को मान लो x1 नाम दे दिया और इधर कहीं अपन इसको x2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो x1 से x2 के बीच हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं। और समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, मैंने आपको बताया था। अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म मान निकालना, और समाकलन का मतलब होता है उन सूक्ष्म मानों को वापस क्या कर देना, जोड़ देना। तो हम क्या कर रहे हैं, जी एक्स डी एक्स का मतलब हो गया हम ऐसी आयताकार पट्टियों के क्षेत्रफल को जोड़ना चाहते हैं। किसके बीच जोड़ना चाहते हैं, x1 से x2 के बीच जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाकलन जोड़ने का काम करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आयताकार पट्टियाँ यहाँ बन सकती है, हर बार अपन एक सूक्ष्म मान dx लेंगे, यहाँ से चलेंगे x1 से x2 तक, और ऐसे सूक्ष्म मानों की पट्टियाँ लेते रहेंगे अपन बार बार यहाँ पर, और उन सब पट्टियों को जोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से आप समझ जाओगे कि हमारा जो क्षेत्रफल आएगा उससे वो आएगा ABCD। ये जो ABCD एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, ए से लेकर बी और सी और वापस डी। तो ये जो कंप्लीट एरिया है इसको अगर मैं शेडेड कर दूं, देखो इस तरीके से, तो आपको ये वाला एरिया यहाँ प्राप्त हो जाएगा जब आप इसको x1 से x2 के बीच जोड़ेंगे। तो समाकलन क्या करेगा, इस सारे एरिया को निकाल के हमारे सामने लेकर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बराबर ये मेरे को मिलेगा क्षेत्रफल ABCD, ठीक है ना। क्षेत्रफल ABCD के बराबर में प्राप्त ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकते हैं यहाँ पर कि समाकलन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर क्षेत्रफल के मान को ज्ञात करता है। अगर gx और dx के बीच, gx और x के मानों के बीच आपके पास आलेख है, तो किन्हीं भी दो लिमिट के बीच ये जितना एरिया कवर होता है उसको जोड़ के बता सकता है। और यही समाकलन का क्या है, ज्यामितीय अर्थ है, ठीक है ना। इसको अपन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर समाकलन किन्हीं भी दो सीमाओं के मध्य घेरे गए क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। समाकलन किन्हीं भी दो सीमाओं के मध्य, या एक चीज और जोड़ सकते हैं अपन, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। जो वक्र हमारा है, जैसे जी एक्स हमारे यहाँ वक्र है, तो वक्र जितना क्षेत्रफल घेर रहा है दो सीमाओं के बीच, उसको क्या करता है, समाकलन व्यक्त करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको बस अवकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है क्या होता है ये ध्यान रखना है, और समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आगे फिजिक्स में काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने जान लिया है कि समाकलन ज्यामितीय रूप से किस बात को व्यक्त करता है। इसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा मैं, तब तक के लिए बाय।